खौफनाक आवाजें, एक डरावनी कहानी। गांव के एक कोने में एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और छत से टपकता पानी हर वक्त वहां की घुटन भरी हवा में डर का एहसास कराता था। कोई भी इंसान वहां रात के वक्त जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। विजय एक जिज्ञासु और नौजवान लड़का था। हमेशा इन कहानियों को अफवाह मानता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाते हुए उसने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। अपने दोस्तों के मजाक से आहत होकर उसने अगले ही दिन रात को वहां जाने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे विजय हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर का अंधेरा गाढ़ा और डरावना था। विजय ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हर जगह धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। कदम कदम पर उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन हिलती हुई महसूस हुई, जैसे कोई उसके कदमों की गिनती कर रहा हो। जैसे ही वह हवेली के अंदरूनी कमरे की ओर बढ़ा, अचानक एक खटखटाने की आवाज आई। विजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि यह हवा का शोर है और वह आगे बढ़ा, पर तभी उसे एक औरत के रोने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि विजय के पैर वहीं थम गए। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को आवाज की दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह सोचने लगा कि शायद यह उसकी कल्पना है। विजय ने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर अंदर चला गया। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। विजय मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। अब उसे पसीना आ रहा था। तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। वह डर के मारे कांप उठा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। विजय अब सचमुच डर चुका था। उसने वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ा, उसके कानों में एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? विजय ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसका दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांस भी सुनाई नहीं दे रही थी। वह भागने के लिए मुड़ा, पर जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, वह फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी टॉर्च बुझ गई। अब वह बिल्कुल अंधेरे में था। उसने अपने हाथ से चारों ओर टटोलते हुए टॉर्च को खोजने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पर किसी का हाथ रखा हुआ है। वह चौंक गया और उसने जोर से चिल्लाया। तभी वह हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा। विजय का चिल्लाना अब और तेज हो गया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और विजय की चेतना खो गई। जब वह होश में आया तो वह बाहर गांव के कुछ लोगों के बीच में था। लोग कह रहे थे कि उन्होंने हवेली से उसकी चीखें सुनी थी और उसे वहां से बेहोश हालत में बाहर निकाला। विजय का चेहरा सफेद था और उसकी आंखों में खौफ था। उसने कहा, वहां कुछ है। मैंने उसे महसूस किया है। उस दिन के बाद विजय ने कभी उस हवेली का नाम भी नहीं लिया और गांव के लोग अब भी रात के वक्त उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ।